ये आज की साकार मूली 8 फरवरी 2025। इसके हम कुछ पॉइंट्स लेंगे। तो प्रश्न है, तुम बच्चों से जब कोई शांति की साल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर है, उन्हें बोलो, पाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं। तुम बाप को याद करो। तो बाबा यहाँ क्लियर कर रहा है कि यहाँ शांति हो नहीं सकती। ये ड्रामा है। ड्रामा के लेवल पे पार्ट प्ले करना होता है। तो यहाँ शांति हो नहीं सकती है, यहाँ शांति मिल नहीं सकती है। क्योंकि बहुत बार होता क्या है, मेजॉरिटी आते हैं कि हमको मेडिटेशन सीखना है, और आप उनसे पूछेंगे कि क्यों सीखना है, तो कहेंगे हमको मन की शांति चाहिए। तो पहली बात, हमारी समझ क्लियर होनी चाहिए कि मन की शांति, क्या मन की शांति पॉसिबल है? होता क्या है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो संकल्प है, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है। और वो जो थॉट्स, वो संकल्पों की थॉट्स की क्वालिटी है वो थोड़ी पॉजिटिव ही कहो या नेगेटिव सेवियर से हट जाती है। और ये जो क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो गई और जो ये स्पीड थोड़ी कम हो गई, उससे मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा मन शांत हो गया है। तो एक एक मिसकंसेप्शन बैठ गया है कि मेडिटेशन से मन की शांति मिलती है। अच्छा, अगर मेडिटेशन से मन की शांति मिलती तो वो परमानेंट होनी चाहिए थी, वो टेम्पररी होती है। जितना देर हम मेडिटेशन में बैठते हैं बहुत अच्छा लगता है, मन जैसे ऐसा लगता है शांत हो गया है। पर जैसे ही हम मेडिटेशन करके उठते हैं और हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर से वही थॉट्स और फिर से वही स्पीड, ऐसे लगता है कि मन बहुत अशांत है। तो पहली बात ये हमें क्लियर होना चाहिए कि मन की शांति नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अभी कलयुग का अंत है। और ये अभी यहाँ पे ड्रामा के लेवल पे सभी मन की स्क्रिप्ट जो है वो तमो प्रधान है। तमो प्रधान मतलब नंबर ऑफ थॉट्स ज्यादा होंगे, क्वांटिटी ज्यादा होगी उनकी, और उसकी जो क्वालिटी है वो वेस्ट और नेगेटिव और साधारण, ये ज्यादा होगी। और क्योंकि हमें पार्ट प्ले करना है ड्रामा के लेवल पे, तो और मन का नेचर है थॉट्स क्रिएट करना, वो उसका स्वभाव है, वो उसका स्वधर्म है। तो वो अपने स्वधर्म से हट नहीं सकता है। मुझ आत्मा का नेचर साइलेंस है। तो मन के लेवल, मन कभी भी शांत नहीं हो सकता जब तक यहाँ पार्ट प्ले करना है। वही बाबा ने बोला कि जब तक आप यहाँ पे हो, आत्मा जब तक यहाँ शरीर में है, तब तक शांति हो नहीं सकती। क्योंकि ड्रामा के लेवल पे हमको पार्ट प्ले करना है, तो मन के संकल्पों को हम यूज करते हैं ये पार्ट प्ले करने के लिए। तो वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है इस ड्रामा का। तो इसलिए बाबा ने कहा यहाँ शांति नहीं हो सकती, शांति तो सिर्फ शांति धाम में होती है। फिर सतयुग में सुख शांति की अनुभूति क्यों है? क्योंकि वहां पे आत्मा का मन सतो प्रधान है। मतलब जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है वो बहुत हाई है, बहुत एलिवेटेड है। उन वो बहुत और उनकी जो स्पीड है वो बहुत, उनकी क्वांटिटी बहुत कम है। यहाँ पे अगर मैं एक 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 मिनट में 30 40 50 थॉट्स क्रिएट करती हूँ, तो वहां शायद एक मिनट में 4 5 ही थॉट्स आते हैं।
और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वो व्यर्थ से मुक्त है, नेगेटिव से मुक्त है, साधारणता से मुक्त है। तो वहां पे नेचुरल ही जो आत्मा का साइलेंस नेचर है, वो पार्ट में रिफ्लेक्ट होता है। वो पार्ट के लेवल पे ही वो आत्मा का साइलेंस वहां पे अम, जैसे प्ले हो रहा है पार्ट के लेवल पे भी। इसलिए वहां शांति क्या, उनको तो एक्चुअली पता भी नहीं है कि ये शांति है। उस उनकी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं, क्योंकि वहां अशांति ही नहीं है। तो वहां कंपैरिजन नहीं है, शांति ही नहीं है, अशांति ही नहीं है, तो कंपैरिजन ही नहीं है शांति और अशांति के बीच में। वो तो उनकी नेचुरल स्टेट है, नेचुरल नेचर है, तो उनको शांति अशांति पता ही नहीं है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए पहले, कि जब भी हम कोई कोई मेडिटेशन करने आता है, और जब वो हम उसको 7 डेज का कोर्स हम सुझाव देते हैं कि वो 7 डेज कोर्स करे, तो उस 7 डेज के कोर्स में ही आपको क्लियर करना चाहिए ये बात। नहीं तो वो भी एक भ्रम हो जाता है कि भाई आप मेडिटेशन करिए, आपको मन की शांति मिलेगी। नहीं पॉसिबल है। अभी वो पार्ट प्ले नहीं हो रहा है ड्रामा के लेवल पे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाप आकर ये वर्षा देते हैं, वर्षा देते हैं मतलब आपको अपनी सत्य पहचान बताते हैं। योर ओम शांति आत्मा, आप ओम शांति हो, साइलेंस हो। आपका नेचर, आपका स्वधर्म शांति है। मन का स्वधर्म थॉट्स क्रिएट करना है, संकल्प चलाना है। आप मन नहीं हो, आप मन से अलग हो। ये जो मन के लेवल पे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो भी हो रहा है, ये आप नहीं हो। इससे आप डिटैच रहो। इससे अपना ध्यान हटा लो, और इस पर विश्वास नहीं करो। इससे अपना ध्यान हटा के अपने ऊपर, अपनी शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ। और और बाबा को याद करो। तो ये बाबा यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मन के लेवल पे शांति नहीं हो सकती है। फिर बाबा ने कहा कि युक्ति से समझाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई पूछने आए, हमको मेडिटेशन सीखना है, तो किस लिए सीखना है? मन की शांति के लिए। तो वहीं उनको बता दे कि मन की शांति हो नहीं सकती। नहीं, जब कोर्स में इंटरेस्ट दिखाए, कोर्स करने के लिए तैयार हो, तो कोर्स के समय आप उनको युक्ति से समझा सकते हैं ये बात। फिर बाबा ने कहा, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाबा किससे बात करता है? रूह से, आत्मा से। सब मनुष्य मात्र ये जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। अब ये 2-3 लाइन बहुत ध्यान से सुनेंगे। सब मनुष्य मात्र ये जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पहले हम आत्मा है, पीछे शरीर मिलता है। तो मनुष्य की अंडरस्टैंडिंग क्या है? कि मेरे अंदर आत्मा है, मतलब मैं कोई और चीज हूं, और मुझ मैं जो हूं उसके अंदर एक आत्मा बैठी है। ये अंडरस्टैंडिंग है। बाबा इस अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो मनुष्य की अंडरस्टैंडिंग है, मेरे अंदर आत्मा है, मैं कोई कुछ और हूं, और मुझ में आत्मा है। मेरे अंदर मुझ में आत्मा है। तो बाबा कहता है जीव आत्मा है, पहले आत्मा फिर शरीर। पहले मैं आत्मा हूं, और मुझ आत्मा को ये शरीर मिला है। ये अंडरस्टैंडिंग बाबा यहाँ पे हमारी करेक्ट कर रहा है। मैं कुछ और हूं, मेरे अंदर आत्मा नहीं है। मैं आत्मा हूं, और मुझे ये शरीर मिला है। ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है। पहली वाली अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है। सिर्फ
इतना समझते हैं कि देखा नहीं है। वैसे परम पिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं परम आत्मा माना परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं है, न अपने को न बाप को देखा है। कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जो मनुष्य है, मनुष्य पाठ, उसके लेवल में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत वो उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, सारा कंफ्यूजन है, मूंज है सारी। और अलग अलग, जैसे बाबा बोलते हैं, अलग जितने मनुष्य उतनी मतें होती है। तो वैसे ही आत्मा के लिए देखा तो नहीं है, ना खुद को देखा ना परमात्मा को देखा, बस थोड़ी एक धुंधली सी अंडरस्टैंडिंग है कि ये आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, मतलब आत्मा के बारे में जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो किसी को पूरी तरह से पता नहीं है। 84 लाख योनियां भी कह देते हैं। वास्तव में 84 जन्म है, परंतु ये भी नहीं जानते कि कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती है। आत्मा बाप को पुकारती है, परंतु ना देखा ना यथार्थ रीति जानती है। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाप को जानते। अपने को नहीं जानते तो समझाए कौन। इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइज करना। सो बाप बिगड़ तो कोई करा न सके। आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये कोई भी नहीं जानते। अपने को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। बाबा बहुत बार कहता है मुरली में कि जितना तुम अपने को जानेंगे उतना मुझे जानेंगे। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं पहले अपने आप को रियलाइज करना है। हु एम आई, मैं कौन, उसको पहले रियलाइज करना है, जिसको ही कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और जितना मैं अपने आप को जानूंगी, फिर उसका नेचुरल आउटकम, उसका नेचुरल रिजल्ट है, मैं उतना परमात्मा को जानूंगी, अर्थात गॉड रियलाइजेशन होगा। जितना मुझ मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होगा उतना मुझे गॉड रियलाइजेशन होगा। तो पहले अपने को जानना है। तो क्या जानना है अपने बारे में, आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आती है, कैसे इतनी आत्मा में 84 का पार्ट भरा हुआ है, ये भी हमें अभी ज्ञान सुनने के बावजूद भी उसकी यथार्थ रीति हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है आत्मा में। हम कहते तो हैं, पर ऊपर ऊपर मोटे रूप से कहते हैं, और पर उसकी गहराई में, उसकी माइन्यूट, उसकी बारीकियां अभी भी हमने समझी नहीं है कि आत्मा में 84 का पाठ कैसे भरा है। तो ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि जब पाठ को समझेंगे, बाबा बोलता है ना 3 बिंदी, आत्मा, बाबा, ड्रामा। क्योंकि जब तक हम वो पाठ को नहीं समझेंगे, हम ड्रामा बिंदी लगा नहीं सकते। तो उसके लिए समझना यथार्थ रीति बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कोई भी विकर्म मत करो, देहदारी से लागत नहीं रखो। लागत मतलब लगाव, ममत्व, अटैचमेंट। ये तो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है ना। 5 तत्वों की थोड़े ही पूजा करनी है, वह याद करना है। भल इन आंखों से देखो, परंतु याद बाप को करना है। आत्मा को अब नॉलेज मिली है, अब हमको घर जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। वैसे ये भी समझ सकते हैं, हाँ, दिव्य दृष्टि से अपना घर व स्वर्ग देख सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये तो शरीर 5 तत्वों का बना है, इसको बाबा 5 भूत बोलता है। तो 5 भूतों का शरीर बना है, तो ये भूतों को क्या याद करना।
इसलिए बाबा कहते हैं बल देखो परंतु बाबा को याद करो। और एक इम्पोर्टेंट बाबा ने लाइन बताई है, चीज जो आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते। आत्मा को जाना जा सकता है ज्ञान से, समझा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। सिर्फ समझ से जाना जा सकता है, ज्ञान की समझ से जाना जा सकता है, अनुभव भी नहीं किया जा सकता। आत्मा खुद को ही अनुभव नहीं कर सकती। कोई खुद को ही खुद अनुभव कर सकता है? नहीं। तो आत्मा खुद को ही खुद अनुभव नहीं कर सकती है। तो आत्मा को सिर्फ समझा जा सकता है, जाना जा सकता है ज्ञान के द्वारा। ना उसको देखा जा सकता है, ना उसको अनुभव किया जा सकता है। उसके लिए यथार्थ ज्ञान होना, ज्ञान की समझ होना जरूरी है कि मैं आत्मा एग्जैक्टली हूं क्या। आई एम अ टाइमलेस, रोललेस, स्टोरीलेस, चेंजलेस, स्टिल, साइलेंट बीइंग ऑफ लाइट। ये है यथार्थ समझ। अब इस एक एक वर्ड की, इस एक एक शब्द की गहराई में जाना, ये है समझ। आत्मा को सिर्फ समझा जा सकता है, ना देखा जा सकता, ना अनुभव किया जा सकता, क्योंकि आत्मा ही आत्मा को अनुभव नहीं कर सकती, अपने आप को ही अनुभव नहीं कर सकती। हाँ, बाबा बोलता है दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है, पर उसमें भी समझ ही नहीं आएगा कि आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है, परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है, किसका साक्षात्कार हो रहा है। फिर बाबा ने कहा मनुष्य तो कहते भगवान ने सृष्टि रची क्यों, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? अरे ये तो बना बनाया खेल है, अनादि ड्रामा है ना। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें चिंता करने की क्या दरकार। आत्मा ने जाकर अपना दूसरा पार्ट बजाया, रोए तब जब वापस चीज मिलनी हो, वापस तो आती नहीं, फिर रोने से क्या फायदा। अभी तुम सबको मोहजीत बनना है, कब्रिस्तान से मोह क्या रखना, इसमें तो दुख ही दुख है। तो बाबा को ये वैसे भी कब्रिस्तान लगता है दुनिया, 5 भूतों के शरीर है बस। फिर बाबा ने कहा कि ये तो ड्रामा अनादि बना बनाया है, इसमें मोक्ष की तो बात ही नहीं। आत्मा तो यहाँ बना बनाया खेल है, उसमें आत्मा अपना खेल पार्ट प्ले कर रही है। ड्रामा अनादि है, यहीं पे आत्मा शरीर लेती छोड़ती है। इसमें चिंता क्या करना, इसमें रोने की क्या बात है। रोने से अगर वापस आ जाए तो रो के भी फायदा है, पर जो चीज मिलनी नहीं है, वापस आनी नहीं है, तो रोने से फायदा ही नहीं। तो इसमें क्या मोह जीत बनना है, इस कब्रिस्तान से मोह नहीं रखना। इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि लगाव के कारण दुख ही दुख अनुभव होता है, अटैचमेंट के कारण रोना ही रोना, दुख ही दुख अनुभव होता है। तो ये थी आज की मुरली की कुछ पॉइंट्स। अच्छा, ओम शांति।